मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के समय ट्रंप ने दिया बड़ा फैसला। उनका कहना है कि जो तेल टैंकर हैं उनके लिए बीमा देना जरूरी है। तो उन्होंने जो तेल टैंकर हैं उनके लिए बीमा देने का आदेश किया है, जिससे क्या हो कि तनाव को कम किया जा सके और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत को घटाया जा सके। तो क्या सच में जो कि ऐसी सुरक्षा देने से क्या युद्ध आगे बढ़ेगा, या फिर कहा जाए तो वैश्विक स्तर से जो कि तेल की कीमत कम होंगी, या फिर एक तरीके से तनाव बनता चला जाएगा? आगे जानते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो ट्रम्प जो कि ऑर्डर्स ऑयल टैंकर्स इंश्योरेंस सपोर्ट से नेवी कोल्ड इस स्कॉट जो कि शिपिंग इन गल्फ। तो खबर क्या है, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने एक तरीके से कहा जाए आदेश दिया है और कहा गया है कि जो तेल टैंकर हैं उनके लिए बीमा सहायता दिया जाए, जिससे क्या हो कि जो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती चली गई हैं वो कम की जा सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका नौसेना जो कि खाड़ी क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षा करेगी और उन्हें खाड़ी देशों से सुरक्षित जो कि जो एक तरीके से तनाव वाला या रेड एरिया जो अलर्ट है तो वहाँ से जो कि बाहर उनको निकाला जाएगा। फिर उसके बाद में उनकी सुरक्षा की जाएगी। यह कदम बढ़ते जो कि क्षेत्रीय तनाव और जो तेल आपूर्ति है इनको देखते हुए लिया गया है। साथ ही साथ देखा जाए तो तेल आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से ये फैसला लेना बहुत ज़्यादा अहमियत था। वहीं पर खबर जो कि यही है। एंड अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो खाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल। तो इसी बीच में जो कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो कि ड्रोन और मिसाइल इन सारे जो कि हमले हो रहे हैं और तेल टैंकर हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और इन सब चीज़ों से जो कि बहुत ज़्यादा हानियाँ भी हो रही हैं। तो इस वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति जो कि खतरे में आ गई थी। इस वजह से अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने पहले भी एक जो कि मिशन चलाया था जिसे मेरीटाइम जो कि सिक्योरिटी मिशन कहा जाता है। मेरीटाइम जो कि समुद्र में या हम कहें सागरों में, एंड सिक्योरिटी जो कि सुरक्षा और मिशन जो कि चलाए जाते हैं। तो ये चलाया गया था। इसमें क्या हो रहा था कि जो तेल जो टैंकर हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही थी, परंतु फिर बाद में जो कि तनाव बनता है तो फिर ये हट जाता मिशन। एंड अब फिर से एक नया आदेश आया है। बीमा सहायता क्यों जरूरी है, तो युद्ध और तनाव के बीच में बहुत सारे जो देश के लोग हैं क्या कर रहे हैं कि जहाज़ों पर जो कि हमला कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बीमा जो कि है वो महंगा होता जा रहा है। इस समय जो युद्ध और तनाव के समय क्या होता है कि जहाज़ का बीमा जो कि महंगा हो जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जहाज़ को हानि हो सकती है। तो बीमा कंपनी क्या करते हैं, जोखिम बढ़ाने पर प्रीमियम भी बढ़ा देते हैं। अगर जोखिम या युद्ध या तनाव वाला एरिया है तो आपसे जो कि ज़्यादा ही प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम जो आप बीमा लेते हो तो आपको कंपनी को कुछ रुपए देने होते हैं। तो वही प्रीमियम होता है कि जब आप देखा जाएगा कि खतरा बहुत ज़्यादा है तो वो लोग और प्रीमियम लेना शुरू कर देते हैं। और सरकार द्वारा जो कि सहायता देने से क्या होगा कि तेल व्यापार जारी रहेगा, साथ ही साथ लोगों की हानि नहीं होगी और कीमतों में अचानक जो उछाल आई थी वो सीधे डाउन फ्लोर हो जाएगी और वैश्विक बाजार जो कि एक तरीके से स्थिर रहेगा और किसी भी प्रकार कि तेल आपूर्ति में समस्या, इन सारी चीज़ें की जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। वहीं खाड़ी क्षेत्रों में क्यों महत्वपूर्ण है, तो दुनिया का हम बताएं तो सबसे बड़ा जो कि तेल इसी मार्ग से जाता है। तेल मार्ग के सिवा भी अन्य व्यापार भी इसी मार्ग पर होते हैं। मुख्य मार्ग जो कि पर्शियन गल्फ है। एंड पर्शियन गल्फ यहाँ पर सऊदी अरब है एंड यहाँ पे ईरान, तो यहाँ से एरिया है तो उसे पर्शियन जो कि गल्फ यहाँ पर बोला जाता है। एंड यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो कि बोला जाता है। तो ये एक जो समुद्री रास्ते होते हैं तेल मार्ग के एंड समुद्री रास्ते, यदि यहाँ तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही नौसेना सुरक्षा का क्या होता है, तो नौसेना सुरक्षा का जैसे कि युद्ध पोतों को लगाया जाएगा अमेरिका के और बहुत सारे सैनिक होंगे उनकी रक्षा करेंगे जिसे स्कॉट कहा जाएगा। एंड ड्रोन मिसाइल जो कि हमले होंगे इससे पहले ही सूचित कर दिया जाएगा और जहाज़ को बचा लिया जाएगा। एक तरीके से सुरक्षा दी जाएगी इन सारी चीज़ों से। और तेल जो कि तेल वाले टैंकरों पर क्या किया जाता था, मिसाइल से हमला किया जाता था, उसे रोका जाएगा और जिससे क्या होगा कि वैश्विक स्तर पर तेल की जो कीमत बढ़ी है वो नहीं बढ़ेगी।
तो इससे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड हम अगर बात करें तो अमेरिका की रणनीति क्या हो सकती है इसमें, कि उन्होंने ऐसे बीमे शुरू किए और बिना फ़ायदे के। तो नौसेना की तैनाती बढ़ाना मेन चीज़ उनकी एक तरीके से क्या है कि नौसेना की तैनाती बढ़ाई जाए समुद्र के एरिया में। साथ ही साथ जो कि टैंकर है उनमें स्कॉट जो कि सुरक्षा मार्ग देना चाहिए। साथ ही साथ खुफिया निगरानी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो युद्ध के आसार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं नहीं, जो मतलब है समुद्री डाकू, उनसे बचाने के लिए जो कि खुफिया निगरानी और सहयोगी देश है उनकी जो कि साथ के साथ में उनके मतलब साथ से क्या होगा कि जो तेल टैंकर है वो सुरक्षित जा सकेंगे। एंड इससे अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति और भी मजबूत कर सकेगा। तेल की सुरक्षा के एक तरीके से देखा जाए तो वो तेल की सुरक्षा भी करेंगे, साथ ही ये भी होगा कि वो समुद्री एरिया में बहुत ज़्यादा अपनी नौसेना को मजबूत करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि हो सकती हैं। एंड अगर हम बात करें तो क्या यह युद्ध की तैयारी है, तो इससे जो कि विशेषज्ञ तो मानते निवारक है कि जो तेल आपूर्ति है तो इसके लिए तो ये बिल्कुल भी सही है। और अगर देखा जाए तो इससे युद्ध तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये युद्ध के संकेत तो बिल्कुल नहीं है। सुरक्षा बढ़ाने की एक तरीके से रणनीति मानी जा रही है, लेकिन क्षेत्र में जो पहले से ही तनाव है तो इससे और अधिक तनाव बन सकते हैं। तो ये भी है कि बिगड़ भी सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि युद्ध के आसार हैं या फिर नहीं है। आर्थिक असर की बात करें तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक तरीके से बाधित होगा, जो मतलब मार्ग है, समुद्री मार्ग, और इससे क्या होगा, कच्चे जो तेल की कीमत है इसमें बहुत ज़्यादा उछाल आ जाएगी, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे ना बहुत सारे देशों को हानियाँ होंगी। और उनके भी देश में जो देश मतलब है तेल आयात करते हैं एंड खाड़ी देशों से, तो उनकी कीमतें जो कि मतलब वहाँ पर महंगाई जो कि बढ़ जाएगी। तो भारत जैसे आयातक जैसे देश है उन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। साथ ही साथ महंगाई बढ़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बीमा सहायता से शिपिंग जो कि कंपनियों का भरोसा एक तरीके से बढ़ता चला जाएगा और वो बीमा की प्रीमियम जो कि अधिक से अधिक लेती चली जाएंगी। वहीं पर संभावित वैश्विक प्रभाव की बात करें तो क्या होगा कि यूरोप और एशिया में जो ऊर्जा संकट है ये धीरे धीरे कम होता चला जाएगा अगर ये आदेश पूरी तरह से मतलब कार्य करता है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो अस्थिरता है ये भी एक तरीके से ख़त्म हो जाएगी और महंगाई और जो कीमतों का गिरना, ये सारी चीज़ें एक तरीके से स्थिर होकर के सही से कार्य करेंगे। समुद्री व्यापार पर जो असर है वो भी कम होता चला जाएगा और जो मतलब ऑयल देश हैं या हम कहें जो कच्चे तेल के निर्यातक हैं, तो उनकी रणनीति में बदलाव भी आ सकता है और उन्हें एक तरीके से युद्ध के समय आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि हो सकती हैं। वहीं पर भारत पर प्रभाव की बात करें तो भारत पर जो कि अपनी ज़रूरत का जो कि 80% जो कि भारत जो कि बाहर से आयात करता है कच्चा तेल, तो अगर वो 80% में जो कि 30% खाड़ी देशों से आयात करता है तो उस पर बहुत ज़्यादा भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो खाड़ी देशों से बड़ी मात्रा में जो कि भारत जो कि तेल आयात करता है एंड अगर कहा जाए कीमत बढ़ेगी तो भारत में जो पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ें इसकी महंगाई भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ अन्य भी जो सामग्रियां हैं उनमें भी महंगाई मतलब एक तरीके से महंगाई में वृद्धि होगी और व्यापार जो कि घाटा बढ़ जाएगा। इससे व्यापार भी घाटा हो सकता है भारत का। तो बहुत तरीके से देखा जाए तो भारत की आर्थिक कंडीशन बिगड़ती जा सकती है, अर्थव्यवस्था भी गिर सकती है। तो ये भारत के लिए खाड़ी देश बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो यह फैसला जो कि लिया गया है तेल आपूर्ति को सुरक्षा में रखते हुए, तो ये बिल्कुल भी कहा जाए तो सही है। पर अगर हम देखें तो अगर इससे तनाव बढ़ता है तो फिर ये समस्या आ सकती है एक तरीके से। और वैश्विक बाजार में स्थिरता रखने के लिए यह कदम जो कि माना जा रहा है, परंतु क्या ये एक तरीके से क्षेत्रीय तनाव को और भी बढ़ा सकता है? ये भी एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिसकी भी मतलब जिस भी एरिया से जा रहा है वहाँ पर उस देश के मतलब मिसाइल है मतलब एक तरीके से तेल टैंकरों पर है छोड़ी जाए, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं और इससे और अधिक तनाव भी बढ़ सकते हैं। तो तनाव बनने की भी आशंका है और जो कि ना भी बनने की, तो बहुत सारे जो कि आशंकाएं बन रही हैं। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।